नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी आज की रोचक कहानी में। हमारी आज की कहानी मेरे और मेरी बाबूजी की सच्ची कहानी है दोस्तों। मेरा नाम काजल है और हम लोग लखनऊ में रहते हैं। मेरे घर पर हम 5 लोग रहते हैं। मेरी मम्मी पापा और मेरे दादा दादी जी रहते हैं। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। अभी मेरी उम्र 19 साल है और जब मैं 16 साल की थी तब मेरे पापा ने मेरे साथ। मेरे पापा दिखने में बहुत अच्छे हैं। उनकी उम्र अभी 50 साल की है, लेकिन वह देखने में बिल्कुल 30 साल के लड़के जैसे ही लगते हैं। मेरी मम्मी की उम्र 45 साल की है। वह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उनके सोच विचार बिल्कुल पुराने ख्यालात के थे। वो एक सिंपल और एक साधारण सी औरत है जो अपना ज्यादातर समय किचन और पूजा पाठ में ही निकाल दिया करती थी। वो दादा दादी यानी वो अपनी सास ससुर की बहुत ही सेवा करती थी और वो पापा को जरा सा भी टाइम नहीं दे पाती थी। आपको बता दूं कि मेरे पापा का खुद का बिजनेस था। हम लोग बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन भगवान का दिया हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थीं और किसी भी चीज की हमें कोई भी कमी नहीं थी। खैर, ये बात तब की है जब मैं इंटर में पढ़ाई कर रही थी और उस वक्त मेरी उम्र 16 साल, लेकिन मैं देखने में बिल्कुल 21 साल की लगती थी, क्योंकि मेरा शरीर भरा हुआ और गाल फुले फुले से थे। मैं बहुत ही ज्यादा गोरी और सुंदर थी। हर कोई मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती थी। एक रात की बात है जब हम सब मम्मी पापा दादा दादी सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने के लिए गए। मैं भी अपने कमरे में सोने चली गई थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरी मम्मी पापा के कमरे से कुछ आवाज आ रही है। शायद वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे थे। मेरा कमरा भी मम्मी पापा के कमरे से ही जुड़ा हुआ था, इसलिए मुझे आवाज आ रही थी। मैं पहली बार अपनी मम्मी पापा को इस तरीके से लड़ते हुए उनकी आवाज सुन रही थी, इसलिए मेरे मन बेचैन हो गया था कि आखिर वो लोग इतनी रात में क्यों लड़ाई कर रहे थे। मैं यह बात जानना चाह रही थी, इसलिए मैंने बिना देरी की अपने बिस्तर से उठी और अपने दरवाजे के पास जाकर उनको देखने की कोशिश करने लगी। दरवाजा बंद होने के कारण मैं कुछ देख नहीं पाई। तभी मेरी नजर खिड़की पर पड़ी जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी हुई थी। मेरे मम्मी पापा कभी खोलते तो नहीं थे, लेकिन वो खिड़की बहुत पुरानी थी। इसकी वजह से उसमें बहुत जगह छेद हो गए थे, जिससे हम बाहर का नजारा झांक कर देख सकते थे। फिर क्या था, मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और उस खिड़की के पास जाकर उसमें से झांक कर देखने लगी, तो अंदर का नजारा देखकर तो मेरा होश ही उड़ गया था। मेरे पापा मम्मी को कुछ करने के लिए कह रहे थे, लेकिन वो बार बार मना कर रही थी। मैं समझ गई थी कि आखिर वो उनसे क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मेरी मम्मी बार बार पापा को मना कर रही थी। शायद मम्मी बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। तभी मेरे पापा गुस्से में करवट बदलकर सो गए और मेरी मम्मी भी सो गई। दोस्त, वो नज़ारा देखकर मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं बहुत देर तक उस खिड़की से देखती रही, जबकि मेरी मम्मी पापा दोनों सो गए थे। फिर कुछ देर बाद मैं अपने बिस्तर पर वापस आई और फिर सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई और मैं करवटें बदलती रही। जब मैं सुबह उठी तो मैं मम्मी और पापा को अजीब नजरों से देख रही थी, क्योंकि कल रात वाली बात मेरे मन में अभी तक चल रहा था। उनकी बातों की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई थी। मेरी मम्मी ने मुझे इस तरीके से देखते देख लिया। वो मुझसे बोली, क्या हुआ काजल, कोई बात है? मैंने कहा, नहीं मम्मी, वो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं आज स्कूल नहीं जा पाऊंगी। मम्मी ने कहा, कोई बात नहीं, आज तुम आराम कर लो, कल से अपने स्कूल चली जाना। हम सब नाश्ता कर रहे थे। फिर पापा ने नाश्ता किया और टिफिन लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मेरे दादा दादी थोड़ा लेट खाना खाते थे। मेरी माँ ने मेरा नाश्ता निकाला और कहा कि लो, खाकर तुम भी आराम कर लो। मैं खाना खाई और जाकर अपने रूम में आराम करने लगी। मेरी मम्मी दादा दादी के पास जाकर उनकी सेवा पानी करने लगी। फिर उन्हें नाश्ता करवाकर खुद नाश्ता करके अपने रूम में सोने चली गई। फिर मैं अपने रूम में लगी खिड़की जो मम्मी पापा के कमरे से जुड़ी है, उसमें से झांक कर देखी तो मम्मी अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन मेरे मन में कल की बातें अभी तक चल रही थी।
मैं रात होने का इंतजार कर रही थी। जब शाम हुआ तो पापा घर पर आए। फिर से वह बातें मेरे मन में चलने लगा। फिर हम सब ने खाना खाया और खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। पापा ने मुझे खाते टाइम पूछा था, काजल तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मैंने कहा, हाँ पापा, बिल्कुल ठीक है। अचानक मेरे मुंह से उस वक्त वो रात वाली बात निकल गई कि पापा आप दोनों रात में लड़ाई क्यों कर रहे थे? पापा हैरानी के साथ बोले, क्या? और फिर मम्मी पापा का चेहरा देखने लगी और पापा भी हैरान थे कि मुझे ये बात कैसे पता चली। मैं भी इस बात से घबरा गई थी कि मेरे मुंह से ये क्या निकाल दिया, लेकिन मैंने दिमाग से काम लेते हुए कहा, वो मेरे कमरे में रात को आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आप दोनों लड़ाई कर रहे। तो पापा ने कहा, अरे नहीं, वो बस ऐसे ही। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैं अपने कमरे में सोने चली गई और मम्मी पापा अपने कमरे में सोने चले गए। तभी पापा मम्मी से कह रहे थे, इसीलिए कहता हूँ कि कम चिल्लाया करो, तुम्हें तो कुछ समझ है ही नहीं। घर पर हमारी बेटी भी रहती है और वो अब बड़ी हो चुकी है, हमें ध्यान से रहना चाहिए। मम्मी ने कहा, हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कल के लिए मुझे माफ कर दीजिए। फिर पापा ने कल वाली बात फिर से जिद करने लगी। फिर मम्मी ने तुरंत ही मना कर दिया। तब फिर मेरे कमरे में आवाज आने लगी, क्योंकि अब मुझे रात में नींद नहीं आती थी। मैंने सोचा कि मैं आज इस खिड़की से देखूंगी। जब आवाज आना शुरू हुई तो फिर मैं खिड़की से झांक कर देखने लगी। तब पता चला कि फिर से आज पापा वो बात करने के लिए जिद कर रहे हैं और मेरी मम्मी ने उन्हें मना कर दिया है, लेकिन आज पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। अगली सुबह पापा ने मुझसे कहा, चलो आज मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ। वो जब मुझे स्कूल छोड़ने आए तो वह मुझे अजीब तरीके से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। मैंने पापा से पूछ लिया कि क्या बात है पापा, आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं क्या? पापा ने कहा, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा परेशान हूँ। मैंने कहा, हाँ बताइए। पापा ने कहा, चलो पहले मैं तुम्हें डेयरी मिल्क चॉकलेट खिला देता हूँ। उन्होंने मुझे डेयरी मिल्क की बड़ी वाली चॉकलेट दिलाई और मैं खाई। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक ड्रेस भी खरीद देता हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन फिर मुझे जब इस सच्चाई का पता चला तब मेरा होश ही उड़ गए। लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि पापा ने मुझे नए कपड़े दिलाए थे, चॉकलेट भी खिलाई। मैंने कहा, पापा बताइए, आप कुछ परेशान थे? पापा ने कहा, हाँ बेटा, वो मैं बिजनेस करता हूँ तो उसमें मुझे किसी की जरूरत पड़ती है। मैं तुम्हारी मम्मी से हर रात को कहता हूँ कि मेरा इस चीज में साथ दो, लेकिन वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं देती है और दिन रात पूजा पाठ और तुम्हारे दादा दादी की सेवा में ही बिजी रहती है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरे बिजनेस में घाटा हो रहा है। तभी मैं बोली, पापा बताइए अगर मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। उन्होंने कहा, बेटी इसीलिए तो बता रहा हूं, मेरे पापा कपड़ों का बिजनेस करते थे तो बस वो कपड़े महंगे वाले एक साइड और लोकल वाले एक साइड रखने होते थे। बस इतनी सी मदद चाहिए थी। मैंने कहा, जी पापा, मैं आपकी मदद जरूर कर दूंगी। फिर पापा ने कहा, तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना। मैंने कहा, ठीक है पापा। रात को जब मैं उनके कमरे में गई तो मम्मी सो चुकी थी, लेकिन पापा मेरा इंतजार कर रहे थे। पापा ने थोड़ी सी शराब पी रखी थी। उन्होंने मेरे से मीठी मीठी बातें करने लगे, प्यार भरी बातें बोलने लगे। फिर अचानक से उन्होंने वो बात बोल दी जो मुझे पता करना था। वो बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि मेरी माँ मतलब उनकी पत्नी उन्हें वो सुख नहीं दे रही है जिस सुख की तलाश हर मर्द को होती है। पापा की बात सुनकर मुझे उन पर बहुत दया आ गई। हमने प्यार से गले लगाया, लेकिन वो तो नशे में थे और ऊपर से कई दिनों के भूखे। वे अपने आप पर काबू नहीं कर पाए और मैंने भी उनको नहीं रोका। दोस्तों, आप तो समझ ही गए होंगे क्या हुआ होगा और कितना खतरनाक हुआ होगा जब किसी भूखे शेर को ताज़ा हिरण खाने को मिल जाए तो। दोस्तों, क्या मैंने अपने पिता की मदद करके सही किया? अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही रोमांचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।